अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, और हमने मेजर डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स के ऊपर स्टडी किया था, राइट। आज हम पढ़ेंगे गूगल एल्गोरिदम्स को। व्हाट बेसिकली एल्गोरिदम इज़, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को गाइड किया था कि हम लोगों ने गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर फॉल करते हुए अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। सेम चीज़ है, गूगल के मेजर जो एल्गोरिदम्स हैं वो 4 हैं: गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, गूगल हमिंगबर्ड एंड गूगल फ्रेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ गूगल पांडा। इनिशियली बैक लिंकिंग के लिए गूगल की रिक्वायरमेंट होती थी नंबर ऑफ़ बैक लिंक्स, जिस वेबसाइट के जितने ज़्यादा होंगे वो वेबसाइट उतनी जल्दी रैंक कर जाएगी। आज हम बात करेंगे गूगल पांडा के बारे में। बैक इन 2006, 2005 एंड 2004 लोग क्या प्रैक्टिस किया करते थे कि वो एक कंटेंट को राइट करते थे और उस कंटेंट को मोर देन 500 या 1000 वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करते थे, जिससे उनके नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स जो हैं वो एक मैसिव स्पीड में इंक्रीज़ करते थे और वो वाली जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल ने इस चीज़ को काउंटर किया। गूगल ने कहा 2012 में कि जो भी वेबसाइट, जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे वो कंटेंट किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं हो सकता। अगर वो किसी और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगा तो गूगल उसके बैकलिंक्स को, उसकी लिंकिंग को, उसको वो काउंटिंग में नहीं लाएगा। डैट मीन्स कि आपका एक कंटेंट एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टाइप्स ऑफ कंटेंट। इंटरनेट के ऊपर जितनी भी हमारे पास कंटेंट है वो टोटल होते हैं 4 टाइप्स के। नंबर 1 टेक्स्ट, नंबर 2 वीडियो, नंबर 3 GIF, इमेज। दीज आर दी 4 मेजर टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट वर्ल्ड में इन 4 टाइप से हटकर कोई भी कंटेंट की फॉर्म अवेलेबल नहीं है। आप ऑल अराउंड दी ग्लोब, आप ऑल अराउंड दी वर्ल्ड इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। टोटल 4 टाइप्स का कंटेंट होता है। अगर एक वीडियो मैंने एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया हुआ है, वही वीडियो अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करूँगा तो उस वेबसाइट के ऊपर या उसकी डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर भी मैंने बैकलिंक लगाया होगा गूगल उसको काउंट नहीं करेगा। गूगल ने क्या काम किया, 2012 में अपना पहला एल्गोरिदम लॉन्च कराया विद द नेम गूगल पांडा। ये गूगल पांडा क्या काम करता है, ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जितनी भी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, रोबोट्स उन वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, उनको रीड करते हैं, उनमें से जो भी कंटेंट कॉपी होता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं और यूनिक कंटेंट को वो कैशे करके अपने पास सेव कर लेते हैं। डैट मीन्स कि हम अपना एक कंटेंट एट द सेम टाइम एक ही वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करने से हमें उसकी आउटकम ज़ीरो मिलती है, राइट। दूसरी गूगल ने प्रैक्टिस एल्गोरिदम मार्केट में लॉन्च कराया विद द नेम गूगल पेंगुइन। गूगल पेंगुइन क्या काम करता है, इनिशियली जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया कि लिंक डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं जो कि एक ऑफ पेज की एक्टिविटी होती है, ऑफ पेज एसईओ की। लोग क्या करते थे, मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपनी वेबसाइट का एक ही लिंक जो है वो मोर देन 1000, 2000, 5000 वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट करते थे, जिससे उनको 5000 बैकलिंक्स मिल जाते थे और उनका वेबसाइट रैंक कर जाता था। गूगल ने इस चीज़ को भी काउंटर डाउन किया। गूगल ने कहा कि मुझे क्वालिटी के बैकलिंक्स रिक्वायर्ड हैं, ऐसी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स को मैं काउंट नहीं करूँगा जो कि लिंक डायरेक्टरीज या किसी भी थर्ड क्लास वेबसाइट से लिंक्स हमारे पास आ रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका एक वेबसाइट है abc.com और आप अपनी वेबसाइट के फुटर में जो पेज के सबसे नीचे वाली हमारे पास एक बार होती है, अगर आप उसके ऊपर अपने बैकलिंक्स लगाएंगे तो वो वाले जो बैकलिंक्स हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं होते और गूगल उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। हम जब भी बैकलिंकिंग करेंगे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं ख़ास वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो कॉपी नहीं होना चाहिए। जो भी हम बैकलिंक मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं किसी भी ABC वेबसाइट पर या ABC प्रैक्टिस लाइक बुक मार्किंग, लोकल लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं या हम ब्लॉगिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो हमने गूगल पेंगुइन का ध्यान रखना है कि हमने लो क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट नहीं करने। डैट मीन्स कि अगर कोई वेबसाइट है जिसका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी 1 है, आप उससे भी बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो वो भी गूगल पेंगुइन उसको काउंटर डाउन करेगा और वो आपका बैकलिंक काउंट नहीं करेगा। थर्ड के ऊपर हमारे पास है गूगल हमिंगबर्ड। इनिशियली गूगल की प्रैक्टिस क्या थी, 2015 से पीछे बैक इन 2015 गूगल वॉज नॉट लोकलाइज।
google.com एक सिंगल डोमेन होता था जो पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा होता था, उसी की बेस के ऊपर गूगल आपको रिजल्ट्स शो करता था। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लाइक किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, एक हाउसिंग सोसाइटी है फॉर एग्जांपल पार्क व्यू सिटी, इस नेम से यूके में भी बिजनेस है, इस नेम से यूएसए में भी बिजनेस है, इस नेम से पाकिस्तान में भी बिजनेस है और इस नेम से इंडिया में भी बिजनेस है। गूगल क्या करता था, जब हम पाकिस्तान से सर्च करते थे पार्क व्यू सिटी, तो वो हमें इन सारे कंट्रीज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो हम लोगों को दिखाया करता था। 2015 में गूगल लोकलाइज हुआ। फॉर एग्जांपल TLDs मार्केट में लॉन्च कराए गए, जिनको टॉप लेवल डोमेन्स बोला जाता है। लाइक .pk यूज़ होता है पाकिस्तान के लिए, .in यूज़ करते हैं हम इंडिया के लिए, लाइक .au हम यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया, .co.uk हम लोग यूज़ करते हैं यूके की डोमेन्स के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि गूगल को लोकलाइज कराया गया 2015 में। इसके बाद गूगल को दूसरा मेजर इशू क्या आता था, इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ प्लॉट ऑफ 5 मरला, तो किसी ने गूगल के ऊपर आकर सर्च किया 5 मरला प्लॉट फॉर सेल इन पार्क व्यू सिटी। उसके लिए जो गूगल के रिजल्ट्स हम लोगों को शो होते थे वो डेडिकेटेड टू पार्क व्यू सिटी नहीं होते थे। कोई और सोसाइटी है फॉर एग्जांपल ABC, ये भी एक सोसाइटी है, ये भी एक सोसाइटी है और 5 मरला प्लॉट्स दोनों में अवेलेबल है, राइट। जब हम गूगल पे लिखते थे 5 मरला फॉर पार्क व्यू सिटी, तो गूगल हमें दोनों रिजल्ट्स शो करवाता था, जिसकी वजह से गूगल के रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है उसमें बहुत डिफरेंस था। लाइक इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट ए, तो उनको प्रोडक्ट बी के भी रिजल्ट्स आ रहे होते थे टॉप 5 टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर ही। तो गूगल ने इस चीज़ को काउंटर डाउन किया। गूगल ने एक चीज़ मार्केट में अपना नया एल्गोरिदम लॉन्च कराया विद द नेम गूगल हमिंगबर्ड, जिसमें गूगल ने बोला कि आप हम लोगों के लिए जितनी भी आप बैकलिंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। गूगल ने ये एक टर्म मार्केट में लॉन्च कराई और गूगल ने बोला कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए जब भी बैकलिंकिंग करेंगे तो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, लाइक ई कॉमर्स के लिए, एंड यू आर सेलिंग अ शूज, यू आर रनिंग अ शू स्टोर, आप एक शू स्टोर चला रहे हैं और आपके पास नाइकी के शूज़ हैं। क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो क्लाइंट के शूज़ के मल्टीपल साइजेस होते हैं, लाइक 1 to 11, एंड समवन इज सर्चिंग फॉर साइज 7 नाइकी in Pakistan. This one is a long tail keyword जिसकी बेस के ऊपर गूगल जो है वो आपका रिजल्ट एक्यूरेट जाकर दिखाता है टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर। इसके बाद एक मेजर इशू आया पूरी मार्केट के अंदर, एक मैसिव गूगल की अपडेट आई नवंबर 2020 में, जिसमें गूगल ने मार्केट में अपना एल्गोरिदम लॉन्च कराया विद द नेम गूगल फ्रेड। अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा नाइकी की, पार्क व्यू सिटी की या ABC की। जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं अगर आपको पाकिस्तान के शूज़ की एग्जांपल दूं, लाइक बाटा है, सर्विस है। अगर आप कैमरास की बात करेंगे तो हमारे पास कैनन है, सोनी है। लोग क्या करते थे, गूगल के ऊपर अगर किसी ने लिखा फॉर एग्जांपल कैमरा ए कंपनी सोनी, उनके जो ऑथोराइज्ड डीलर्स होते थे, जिन लोगों के पास डीलरशिप होती थी या जो ऑनलाइन उसको सेल कर रहे होते थे, वो लोग रैंक करते थे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। जो ओरिजिनल वेबसाइट है कैनन का या सोनी का, जो भी क्लाइंट सर्च कर रहा है वो रैंक कर रहा होता था नंबर 11 टू बिटवीन नंबर 20। गूगल ने इस चीज़ को काउंटर डाउन किया। गूगल ने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो ब्रांड है इसको खुद पहले नंबर के ऊपर आना चाहिए। गूगल ने इस चीज़ की अपनी अपडेट दी कि गूगल ने कहा, गूगल फ्रेंड ने, कि जो भी ब्रांड होगा उसका वेबसाइट ऑटोमेटिकली मैं नंबर 1 के ऊपर ही दिखाऊंगा। इफ़ यू वांट टू बाय अ नाइकी शूज़ इन पाकिस्तान, अगर आप गूगल के ऊपर जाके नाइकी स्टोर पाकिस्तान लिखेंगे या नाइकी से रेलिवेंट कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो पहले नंबर के ऊपर आपको नाइकी का ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगा जो वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको वो खुद ओन करते हैं, राइट। दिस वन इज़ दी 4th अपडेट।
दीज आर दी 4 मेजर एल्गोरिदम्स जिनका हम लोगों ने ध्यान रखना होता है। हम किसी भी वेबसाइट के लिए एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं, खा वो ऑन पेज है खा वो ऑफ पेज है, दोनों के लिए हम लोगों ने इन 4 एल्गोरिदम्स का ध्यान रखना होता है। बाकी हमारा आज तक हमने जितनी भी चीज़ें अभी अपने पिछले लेक्चर्स में हमने कवर अप की वो सारी की सारी थ्योरेटिकल थी। फर्दर मोर ऑन हम प्रैक्टिकल आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाएंगे कि अगर हमने बुक मार्किंग परफॉर्म करनी है तो हाउ कैन आई परफॉर्म दी बुक मार्किंग एक्टिविटी, हाउ कैन वी पब्लिश दी ब्लॉग्स। हम आपको गूगल एडवर्ड्स का सिखाएंगे कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर एड अकाउंट जो है वो कैसे सेट होता है, एड्स कैसे रन होते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।